दोस्तों, सीरिया में काफी उलट पलट हो गया है। उलट पलट यह है कि कल तक जो ड्रूज मिलिटेंट्स हावी चल रहे थे सीरिया पर, सीरिया की सरकार, सीरिया की सेना पर, अब वो भागते नजर आ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, तौबा कर रहे हैं कि इजराइल की वजह से उन्होंने ये कौन सा कदम उठा लिया। दरअसल ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ड्रूज मिलिटेंट्स के खिलाफ न केवल सीरिया के लड़ाका संगठन बल्कि सीरिया से निकले हुए एक फतवे के बाद अलग अलग देशों के, कई देशों के लड़ाका संगठन कूद पड़े हैं। सीरिया में लाखों की तादाद में लोग हथियारों के साथ एकजुट हुए और सारे के सारे दक्षिणी सीरिया पहुंचकर ड्रूज मिलिटेंट्स पर हमला कर रहे हैं। ड्रूज समुदाय के लोगों पर हमला किया जा रहा है। यह भयानक स्थिति सीरिया के अंदर बनी हुई है। कल तक जो ड्रूज को बचाने के लिए, या यूं कहा जाए दक्षिणी सीरिया पर कब्जा करने के लिए इजराइल इस सीरिया पर हमला कर रहा था, उनकी सरकार को गिरा रहा था, वो भी पिछले 24 घंटे से शांत बैठा है। इन सब के बीच नाक रगड़नी पड़ी है लड़ाका संगठन के सामने और फिर से अल जुलानी को अपने साथ लाकर सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। लेकिन इन सीज फायर को मानने से इन लड़ाकों ने मना कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और सीरिया में जो कुछ हो रहा है वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाता चल रहा हूं। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो निकल कर आई है, ये लेबनान की तस्वीर है। त्रिपोली से सीरिया की तरफ जाते हुए ये लेबनान के सुन्नी समुदाय के ये वो लड़के हैं जो हाथ में हथियार और तमाम जज्बा लेकर ये निकल पड़े हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य किसी भी कीमत पर सीरिया से इजराइल समर्थित ड्रूज को खदेड़ना है। ये लाखों की तादाद में, जिसे जैसी जगह मिल रही है वैसे, जिसे मिल रही है मोटरसाइकिल मिली मोटरसाइकिल से, जिसे कार मिली कार, जिसे जो मिल रहा है वो उस पर लद कर वहां पर पहुंचना चाहता है और पहुंच रहा है। लाखों, बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, अभी तो लेबनान की दिखाई है, एक और देश की दिखाऊंगा। लेबनान से लाखों, हजारों लाखों की तादाद में ये लड़ाके पहुंच गए हैं सीरिया, और पहले से ही सीरिया में वहां के लड़ाके संगठन है ही हैं। अब एक और वीडियो देखिए। तो ये वीडियो निकल कर आई जिसमें बताया गया कि रियाद सऊदी अरब से ये सारे के सारे लोग पहुंचे हैं। भारी भरकम गाड़ियां, आप देख रहे हैं कितनी गाड़ियां मैदान में उतरी हैं। ये कार से सारे के सारे पहुंच रहे हैं। ये सऊदी अरब के रियाद से सीरिया पहुंचे और सीधे ड्रूज मिलिटेंट से लड़ रहे हैं। इनकी लड़ने की भी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां खदेड़े जा रहे हैं ड्रूज मिलिटेंट्स। ये देखिए, एक बयान इनका सुनिए। وجميع العشائر السورية لبت النداء والقبائل بدون استثناء، والله وبالله وتالله لن ننام ولن نحيد ولن إلا أن نطهر سوريا من رجز الهجري وأزلامه. وإذا هو محتمي بإسرائيل ومحتمي بنتنياهو، نحن محتمين بالله، نحن لا نحتمي بالخارج. तो इस बयान में खासियत क्या है मैं बताता हूं, जो इन्होंने बोला मैं समझा देता हूं। दरअसल पहले तो इनके हाथ में हथियार, वॉकी टॉकी है, यानी इनका पूरा एक समुदाय जो गुट है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। ये सारे के सारे दक्षिणी सीरिया जा रहे हैं, वहां जाकर खदेड़ा जा रहे हैं। अरब ट्राइबल से जुड़े हुए संगठन है जो किसी भी कीमत पर ड्रूज को और इसराइल को सीरिया से खदेड़ने के लिए वहां पहुंच रहे थे। इन्होंने कहा ड्रूज को बचाने के लिए नेतन्याहू और इसराइल है, लेकिन हमें बचाने के लिए अल्लाह है। अब देखना यह है कि कौन ज्यादा ताकतवर है और ये टूट पड़े, और उनके हालात क्या हैं ड्रूज के, वो भी आपको दिखाऊंगा। एक और तस्वीर देखिए, एक और वीडियो देखिए। तो जैसे जैसे लोग वहां पर पहुंचे उसके बाद एक एक करके सुवेदा के कई गांव खाली करा लिए गए। एक दिन पहले 5 गांव को खाली कराया गया था और अब खबर आई अल सोला को भी खाली करा लिया गया है। एक भी ड्रूज मिलिटेंट वहां पर नहीं है, उन्हें खदेड़ दिया गया। ये सारे के सारे जो बड़ी उम्मीद के साथ इजराइल से सीरिया में आए थे ड्रूज, वो लौटकर फिर से इजराइल में जा रहे हैं। इजराइल हैरान और परेशान इस बात को लेकर है कि पहले डर था कि जो सीरिया की सरकार है अल जुलानी वाली, वो शायद हमला करेगी। हमला किया भी था ड्रूज पर, लेकिन फिर इजराइल ने ऐसा अटैक किया कि सीरिया की सरकार और सेना खड़ी नहीं हो पाई। लेकिन जब सीरिया के अलग अलग लड़ाका संगठन ने ड्रूज के खिलाफ ये मोर्चा खोला और उसके बाद ये फतवा जारी होने के बाद लेबनान और सऊदी अरब जैसे देशों से और लड़ाके आ गए ड्रूज पर हमला करने के लिए। उससे इजराइल डरा हुआ है। उसे डर है कि दक्षिणी सीरिया पर कब्जा करने का उसका जो प्लान था वो तो छोड़िए, कहीं ऐसा ना हो कि इतने सालों से उसने जो गोलन हाइट्स पर कब्जा करके रखा है वो भी उससे छिन जाए। इसलिए इजराइल किसी भी कीमत पर इन लड़ाका संगठनों पर हमला नहीं कर रहा है। अगली खबर देखिए। ये वो फतवा है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये फतवा कहां से जारी हुआ? ये फतवे में जो लिखा है वो उसके आधार पर द सुप्रीम फतवा काउंसिल है सीरियन अरब रिपब्लिक की, उसने ये फतवा ड्रूज के खिलाफ जारी किया है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अलग अलग मुल्कों में जितने भी मुस्लिम समुदाय संगठन है
जो लड़ने के इच्छुक हैं, सीरिया को और इंसानियत और धर्म को बचाना चाहते हैं, वो पहली फुर्सत में सीरिया पहुंचे और ड्रूज पर हमला करें। जैसे ही फतवा जारी हुआ उसके 4 घंटे के बाद सऊदी अरब और लेबनान से भारी तादाद में ये सारे के सारे हथियार के साथ, कोई गाड़ी से कोई मोटरसाइकिल से पहुंच गया। बाढ़ आ रखी है, बाढ़, लोगों की बाढ़। इतनी भीड़ है सीरिया के अंदर लड़ने वालों की, ड्रूज से लड़ने वालों की। ये हालत खराब है। हालत इस कदर खराब हो गई है कि देखिए यहां लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। वीडियो देखिए। तो ये खबर है, द फाइट्स बिटवीन सुन्नी ट्राइब्स एंड इजराइल बैक ड्रूज। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। इसमें लगातार जो सुन्नी ट्राइब्स हैं वो ड्रूज पर खतरनाक हमले कर रहे हैं। मैंने कहा ना, जो इजराइल सीरिया की सरकार पर हमला कर सकता है, सीरिया की सेना पर हमला कर सकता है, वो लड़ाका संगठन पर हमला करने से क्यों बच रहा है? क्योंकि उसे मालूम है कि हथियार सिर्फ सीरिया की सेना की बर्बाद किए, इन लड़ाका संगठनों की बर्बाद नहीं कर पाया जब असद सरकार का तख्ता पलट हुआ था। और अब यही लड़ाका संगठन इजराइल के सपने के लिए एक रोड़ा बन गए। बिल्कुल, अगर ये लड़ाका संगठन नहीं होते तो आज सीरिया, आधा सीरिया इजराइल के कब्जे में था। लिख कर ले लीजिए। घुटने टेक दिए अल जुलानी की सरकार ने, लेकिन ये सब लड़ रहे हैं और लड़कर इन्हें खदेड़ रहे हैं। एक और वीडियो देखिए। तो ये ओमनीस की खबर है जिसमें बताया क्लैश लगातार चल रहा है। ड्रूज मिलिटेंट्स हैं और बाइडेन जो ट्राइबल फोर्सेस हैं, इन दोनों के बीच लगातार जो उनका अपना सुवेदा में रह रहे थे ड्रूज। ऐसे नहीं है कि ड्रूज नहीं थे, ड्रूज वहां रह रहे थे, लेकिन जो ड्रूज मिलिटेंट्स ने इजराइल की मदद से सीरिया पर हमला किया, उनकी महिलाओं बच्चों के साथ बदतमीजी की, उसका खामियाजा तमाम और ड्रूज जो सुवेदा में रह रहे थे उन्हें उठाना पड़ रहा है। उन्हें खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है, और उनको वो भागकर कहाँ जा रहा है? इजराइल। अब आइए एक और खबर देखिए, पहले वीडियो देखिए। يا سوريين اقسم بالله نحن كلنا نشوف دمنا حرام عليكم يعني نحن عارفين انه انتم خايفين على نفسكم بس نحن عارفين انه في ناس كثير معنا وانتم بتعرفوا شو عم يصير بالسويدة مثل ما صار بالساحل تماما فارجوكم ما تخافوا ارجوكم تطلعوا تحكوا قريتي ما رح احكي اسمها خوفا انا خايفة يعني حتى خايفة انه احكي شو اسمها عم نزل قصيفة جنب بيتنا بالارض ان شاء الله। तो ये ड्रूज समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिला है जो बता रही है अचानक सुवेदा में क्या हुआ, हम सब तो एक साथ रहते थे, हम भी तो सीरिया का हिस्सा हैं, हम पर हमले क्यों किए जा रहे हैं? वो बात अलग है कि हकीकत यह है कि ड्रूज मिलिटेंट ने इजराइल के सहयोग से सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं का किडनैप किया था, उनके बच्चों का किडनैप किया था, और उसी के बाद HTS नाराज हुआ था। वो बात अलग है, HTS में दम बचा ही नहीं, हथियार ही नहीं थे। तो अब लड़ाका संगठनों ने ऐसा खदेड़ा है कि ये सारे लोग जो ड्रूज मिलिटेंट्स नहीं होंगे, मेरा कहना मतलब है सारे ड्रूज मिलिटेंट नहीं होते ना। जैसे गजा में आप जाकर देखें तो सब फिलिस्तीनी हमास लड़ाके नहीं है, वैसे सारे ड्रूज मिलिटेंट्स नहीं है, लेकिन उनकी हरकत का खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा ना, तो खदेड़े जा रहे हैं। अभी अपना घर मकान दुकान छोड़कर जाना नहीं चाहती, इसलिए रो रही है। खबर यह है कि तकरीबन 350 से ज्यादा लोग सीरिया में मारे गए, लेकिन खास बात यह है कि इसमें इजराइल को नुकसान नहीं हुआ। इजराइल ने अमेरिका के सहयोग से ऐसे हालात पैदा किए कि सीरिया से ही संबंध रखने वाले ड्रूज अपने सीरिया के लोगों पर टूट पड़े। अगर उधर इनको हमला कर रहे हैं ड्रूज पर, तो मारे जा रहे ड्रूज हैं, यानी सीरिया को नुकसान, और ड्रूज अगर उधर भी हमला कर रहा है तो वहां पर भी सीरियंस मारे जा रहे हैं, यानी इजराइल को नुकसान नहीं। इजराइल ने कितना खेल खेला, 350 सीरिया में लोग मारे जा चुके हैं अब तक। अब आइए अगली खबर देखिए। खबर इसके बाद ये आई, इजराइल समझ गया कि अब मुश्किल है, इसलिए क्या किया, अल जुलानी की जो सरकार पहले से ही सरेंडर मोड में है, सरेंडर कर चुकी है अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने। उनसे कहा है कि आपका अपना जो देश का एक हिस्सा है सुवेदा, सुवेदा जो है वहां पर जाइए, अपनी सेना को लेकर जाइए, आपको हथियार वहीं मिल जाए, हमने तो आपके हथियार बर्बाद कर दिए, तो आप वहां जो भेजिए अपनी फोर्स, वहां जाकर 48 घंटे फोर्स रुकेगी, ड्रूज मिलिटेंट्स आपको हथियार देंगे, ड्रूज मिलिटेंट्स के साथ मिलकर अपने ही देश के, जो आपके अपने देश सीरिया को बचाने की कोशिश कर रहे लड़ाका संगठन, उनका सफाया करिए। अल जुलानी ने कहा बिल्कुल ठीक है, और यह भी कह दिया 48 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए वरना आपके अपने सैनिक मार दिए जाएंगे। तो कह रहे 48 घंटे में हम यह काम करेंगे। सिर झुकाकर अल जुलानी ने यह बात मान ली है। उसके फौरन बाद ही देखिए खबर आई, सीरिया टू डिप्लॉय स्पेशलाइज्ड फोर्स टू हॉल्ट क्लैशेस इन साउथ। तो दक्षिण में एक क्लैश को के लिए भेजा गया है, सीरिया ने डिप्लॉय कर दिए हैं अपनी स्पेशलाइज्ड फोर्सेस अपने ही देश के लड़ाका संगठन से लड़ने के लिए। वो भी लड़ाका संगठन कौन, जो सीरिया को बचा रहे हैं। अल जुलानी ने तो सरेंडर कर दिया था। इन सब के बीच एक और खबर आई, खबर यह है कि अमेरिका की राजदूत ने ऐलान किया इजराइल और सीरिया के बीच सीज फायर हो गया है। इजराइल और सीरिया के बीच सीज फायर है। इजराइल ने तो बर्बाद कर ही दिया सीरिया को, अल जुलानी के हेडक्वार्टर पर हमला, उनके अपने खास को मार दिया, उनके कमांडर मार दिए, फिर भी अल जुलानी नतमस्तक बैठे, हथियार ही नहीं तो क्या करेंगे। तो सीरिया और इजराइल में
पैच हो गया, यानी सीज फायर हो गया। देखिए यही खबर यहां पर भी है, यूएस ने अनाउंस कर दिया सीरिया और इजराइल के बीच समझौता हो चुका है। लेकिन खबर यह है कि यह समझौता सिर्फ इजराइल और सीरिया के बीच हुआ है, सीरिया के लड़ाका संगठन के साथ नहीं। तो इसलिए सीरिया का लड़ाका संगठन इस बात को लेकर आश्वस्त था कि असद की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद एचटीएस के नेतृत्व में सीरिया आगे बढ़ेगा। लेकिन वो अमेरिका और इजराइल का पिट्ठू बन गया, जिससे अल जुलानी खुद इन लड़ाका संगठन के निशाने पर आ गए। अब अल जुलानी तो नतमस्तक है, लेकिन सीरिया के तमाम जितने भी ये लड़ाका संगठन है, ये इजराइल को सीरिया से खदेड़ने और ड्रूज को सीरिया से खदेड़ने के लिए लगातार लड़ रहे हैं। नमस्कार।